Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. तो सभी को जल्दी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। वकैब की आपका वकैब का वकैब की चुस्की की क्लास, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को कल की सेशन, जो आपने कल का सेशन एंजॉय किया है, ठीक है, हाँ, वो आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, तो आज का सेशन जो है वो है आपका वकैब का, ठीक है। हाँ, वकैब की चुस्की, ठीक है। डे 20, हाँ, आज आपका 28th लेक्चर है, ठीक है। हाँ, आज अप्रैल 5 का लेक्चर है। क्लियर हुआ? चलिए, तो हम बढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिस की ओर। और ये रहा आज आपका पहला क्वेश्चन। क्या है? फाइंड द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको साइनोनिम वर्ड बताना है। क्या है वर्ड? ब्रिस्क। ब्रिस्क वर्ड का आपको साइनोनिम वर्ड बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिए, क्या हो जाएगा? पजल होगा, एक्टिव होगा, क्विक होगा या ब्राइट होगा? जल्दी से बता दीजिए। ब्रिस्क किस सेंस में यूज होता है, इसका यहाँ पे साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? पजल, एक्टिव, क्विक या ब्राइट? जल्दी से कमेंट करके सभी लोग रिप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? बिल्कुल जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जा रहा है। ब्रिस्क मतलब होता है किसी काम को तेजी से करना, फुर्ती से करना होता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या? क्विक, ठीक है। कोई पर्सन बहुत ज्यादा, हाँ, तेज है, फुर्तीला है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्विक आ जाएगा। ब्रिस्क मतलब कोई चीज तेज है। क्लियर हुआ? समझ बात आ गई? हाँ, तो अब इस वर्ड को हम बेहतर से समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, इस वर्ड को हम बेहतर से समझ लेते हैं। ब्रिस्क का अगर आप ध्यान दीजिए, ग्रामेटिकल फंक्शन क्या होता है? ग्रामेटिकल फंक्शन इसका होता है, ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? बिल्कुल, ये एडजेक्टिव होता है। आप अगर इससे आपको एडवर्ब बनाना पड़े, ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। क्या कर दीजिए आप? इसमें एलवाई लगा दीजिए, ठीक है। एलवाई लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। हाँ, इसका नाउन अगर बनाना हो तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ब्रिस्कनेस। क्या हो जाएगा? ब्रिस्क और उसमें नेस लगा दीजिए, ठीक है। हाँ, ब्रिस्कनेस हो जाएगा इसका नाउन, ठीक है। हाँ, जो बता कि चलिए, तो बिल्कुल ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच का चेंजमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। बिल्कुल, चलते हैं इसको साइनोनिम वर्ड देख लेते हैं। क्या हो जाएंगे? क्विक हो जाएगा, लिवली हो जाएगा, वाइगोरस हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा या एनिमेटेड होगा। ये वर्ड हम लोगों ने पहले भी सीखे हुए हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्लो, लेजी या स्लगिश। क्लियर हुआ? ठीक है। तो क्विक क्या हो जाएगा? इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ड हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्लोन। क्लोन मतलब क्या होता है? किसी चीज की कॉपी, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओरिजिनल, ठीक है। हाँ, तो जिसने भी कल की क्लास ना देखी हो जल्दी से जाइएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट में आपकी कल की क्लास पढ़ी हुई है, ठीक है। पिछली क्लासेस पढ़ी, आप उनको देख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है? फाइंड द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको साइनोनिम बताना है। क्या है? वर्ड गेप। गेप वर्ड का क्या मीनिंग होगा? यहाँ पे साइनोनिम क्या होगा? इस यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रगल, एक्लेम, स्प्रेयर या हाइड? जल्दी से बता दीजिए, गेप का मीनिंग क्या हो जाएगा? साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? ठीक है, तो समझ लेते हैं गेप एक्चुअली में होता क्या है। गेप होता है जैसे आप कभी कहीं पे अचानक से आप किसी को देखते हैं तो आप मुंह फाड़ के रह जाते हैं। मुंह फाड़ के मतलब एकदम आप सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है, शॉक्ड हो जाते हैं और उनको देखकर एकदम सरप्राइज हो गए और एक नजर आप उनको देखते ही रह जाते हैं, मुंह फाड़ के एक तरह देखते रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका दो एक्चुअली में इसका मीनिंग यही होता है। क्या? मुंह फाड़ के किसी को एकटक देखना, हाँ, निहारना, किसी को घूरते रहना, ठीक है। मुंह फाड़ के मतलब आप कैसे हो? सरप्राइज हो गए, ठीक है, सरप्राइज हो गए आप, बिल्कुल देखी जा रही है ये यहाँ का कैसे आ गए, ठीक है। हाँ, बिल्कुल वही वाला सेंस, ठीक है। हाँ, और दूसरा एक इसका सेम और आता है, और जब ये वर्ब होता है तब ये मीनिंग होता है, और ये जब नाउन होता है तो इसका मीनिंग होता है जमवाई। जैसे हम लोग जमाई लेते हैं, ठीक है। हाँ, जब नींद आनी होती है या नींद लगती है तो जमवाई आती है, मुंह फाड़ के हम लोग कहते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल वही, ठीक है। समझ बता गई? बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका स्टेयर, ठीक है। स्टेयर मतलब क्या होता है? घूरना होता है। तो यहाँ साइनोनिम वर्ड हो जाएगा स्टेयर। चलिए अब इस वर्ड को हम लोग और बेहतर से समझ लेते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, गेप वर्ड होता है खुद में ही ये क्या होता है? नाउन भी होता है और ये क्या होता है? वर्ब भी होता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। अब अगर इसका एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? गैपिंगली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल, गैपिंगली, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, ये गैपिंग हो जाएगा एडजेक्टिव, गैपिंगली एडवर्ब हो गया। ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होता है? एडजेक्टिव, तो गैपिंग हो जाएगा आपका, हाँ, बिल्कुल सही जा रहा है, गैपिंग हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ठीक है, और गैपिंगली हो जाएगा आपका एडवर्ब। क्लियर हो गया? चलिए अब इसको सिनोनिम वर्ड देख लेंगे।
ओपन माउथ एस्टोनिश्ड, ठीक है, ओपन माउथ एंड अदर वर्ड है एस्टोनिश्ड मतलब सरप्राइज्ड, ठीक है, बहुत चक्का रह गया, ठीक है। लुक विद अमेजमेंट मतलब सरप्राइज्ड है वो, अमेजमेंट में है, ठीक है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल सरप्राइज हो गया, मुंह खोल के रह गए, ठीक है, देखते हैं एकदम निहारते रह जा रहे हैं। गेज हो जाएगा, स्टेयर हो जाएगा, वंडर हो जाएगा, गॉप होगा या यावन हो जाएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ग्लिम्सेस हो जाएगा, पीक हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, विंक होगा, इग्नोर हो जाएगा या कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ बात आ गई, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल यहाँ पे इसका गेप का साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, टेस्टी मतलब तो स्वादिष्ट होता है, यहाँ पे गेप वर्ड का क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल गेप वर्ड का हो जाएगा यहाँ पे साइनोनिम वर्ड क्या, बिल्कुल अभी हम लोगों ने देखा था स्टेयर, क्या हो जाएगा, स्टेयर हो जाएगा। तो ये वर्ड आप लोगों ने कल देखा था कंडोन। कंडोन क्या होता है, हाँ किसी की गलत कामों को नजरअंदाज कर देना, फॉरगिव कर देना, ठीक है, क्षमा कर देना किसी गलत काम के लिए, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, पनिश हो जाएगा। ये वर्ड आप लोगों ने कल सीखे थे, ठीक है। ये इमेज आपको याद होगी, ये ऑफिस में ये मैनेजर है, मैनेजर के अपने आप की जो भी आपकी वहाँ की क्या है, बिल्कुल वहाँ के उनके वहाँ की जो उनका स्टाफ है वो उनको बुलिंग कर रहा था और वो उसको क्या कर रहे थे, हाँ बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे थे। तो उनको क्या कर दिया गया, उनको कंडन कर दिया गया। कंडन मतलब उनको, हाँ उन्होंने क्या कर दिया, जो बुलिंग कर रहे थे उनको क्या कर दिया था, माफ कर दिया था, ठीक है, बिल्कुल। तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटोनिम बताना है किसका, इंसिपिड का। इंसिपिड वर्ड का एंटोनिम तो क्या हो जाएगा, ब्लैंड होगा, फ्लेवरलेस होगा, फ्लैट होगा या टेस्टी होगा। जल्दी से रिप्लाई करिए, क्या हो जाएगा इंसिपिड का यहाँ पर एंटोनिम, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं एक्चुअली इंस्टिपिड होता क्या है। इंस्टिपिड होता है बेस्वाद, क्या होता है, जिसमें कोई स्वाद ना हो, ठीक है, हाँ बेस्वाद, जो चीज बिल्कुल फीकी हो, ठीक है, फीका, ठीक है। अक्सर चाय में जैसे चीनी नहीं पड़ती तो कैसी लगती है, एकदम फीकी लगती है, बेस्वाद लगता है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, अगर ये बेस्वाद है, इसमें स्वाद नहीं है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, टेस्टी, जिसमें टेस्टी टेस्ट हो, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो चलते हैं, ये फ्लेवरलेस इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। फ्लैट मतलब जो चीज समतल है, या फ्लैट जो है खंडिया उसको भी बोलते हैं, ठीक है, हाँ। अब ब्लैंड जो है, ब्लैंड क्या होगा वो हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक्चुअली ब्लैंड इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा, ठीक है। ब्लैंड में मतलब भी होता है क्या, बेस्वाद, ठीक है। चलिए अब इस वर्ड को हम बेहतर से समझ लेते हैं। इंसिपिड वर्ड क्या है, इंसिपिड है, ठीक है। इंसिपिड एक्चुअली में क्या होता है, इसका ग्रामेटिकल फंक्शन होता है कि एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब एडजेक्टिव से अगर एलवाई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, बिल्कुल ये तो आसानी से आप लोग कर लेंगे, ठीक है, हाँ एडवर्ब बन गया। अब अगर इसकी बात है कि नाउन क्या होगा, ठीक है, क्या बनाना है, इसी से हमको नाउन बनाना है। तो नाउन बनाने के लिए हमने आपको बता रखा है, ठीक है, क्या बता रखा है, आप या तो इसमें नेस लगा दो, इंसिपिड नेस हो जाएगा, ठीक है, या इटी लगा दो, ETY, तो इंसिपिडिटी हो जाएगा, ठीक है, हाँ। किसी भी वर्ड में हम लोग नेस, इटी, TY, TH, H, ठीक है, वाई, इंस, एंस जैसे वर्ड लगा देते हैं, सफिक्स कर देते हैं, ठीक है, हाँ। रूट ये सेमी वर्ड्स होते हैं, इनको जब किसी वर्ड के साथ क्या करते हैं, सफिक्स करते हैं, तो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, क्लियर हुआ। चलिए भाई, तो देख लीजिए इसका साइनोनिम वर्ड, साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, ब्लैंड हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा, बोरिंग होगा, डल होगा, ठीक है, सेवरलेस होगा, वेपिड होगा या फ्लेवरलेस हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा, टेस्टी या पैलेटेबल, ये नया वर्ड है, ये याद रखिएगा, ये काम आएगा आपका। पैलेटेबल हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, हाँ। डिलीशियस हो जाएगा, लक्सिशियस हो जाएगा या डिलीटेबल हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो इनको याद रखिएगा, ये नए वर्ड्स हैं, आपके काम आ जाएंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए भाई, तो आप इसका देख लीजिएगा, यहाँ पे टेस्टी क्या हो जाएगा इसका, हाँ एंटोनिम हो जाएगा, क्लियर हुआ। चलिए अब कल ये वर्ड हम लोगों ने देखा था सपल। सपल क्या होता है, हाँ जो किसी कैसा पर्सन हो, बिल्कुल लचीला पर्सन हो, फ्लेक्सिबल पर्सन हो, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लेक्सिबल इसका साइनोनिम, तो रिजिड क्या हो जाएगा, एंटोनिम, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, एंटोनिम बताना है किसका, रिपेलेंट का। रिपेलेंट वर्ड का आपको क्या बताना है, एंटोनिम। तो रिपेलेंट होता क्या है, रिपेलेंट ऐसा पर्सन जो घृणास्पद हो, घृणास्पद हो मतलब जिसको देख के एकदम घृणा लगे, घिन लगे, ठीक है, हाँ उसको कहते हैं रिपेलेंट। रिपेल एक्चुअली में ये रिपेल वर्ड होता है जिससे बना हुआ है, ठीक है। रिपेल मतलब होता है किसी चीज से दूर हटना, ठीक है, या देखकर थोड़ा हाँ घृणा करना किसी चीज से, ठीक है, हाँ। चलिए रिपेल होता है दूर हटना, क्लियर हुआ। किसी चीज को देखकर जैसे आपको घृणा हो रही है, आप उससे कहो तो उससे आप क्या करो, ये कितनी गंदी चीज है, हटाओ इसको, हमसे दूर करो, ठीक है, हाँ।
क्लियर हुआ। तो यहाँ पे साइनोनिम वर्ड एंटोनिम क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर ये चीज है जो घृणास्पद है, आप उससे दूर हो रहे हो, ठीक है, जैसे आकर्षित एक चीज करती है, ये क्या करती है, विकर्षक होती है, विकर्षित करती है, ठीक है, दूर करती है, तो फिर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, जो चीज आकर्षित करती हो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से कमेंट करते रहेगा, ठीक है। हाँ, तो अब इसके जो वर्ड्स हैं, ऑप्शन है, हम उनको समझ लेते हैं। रिपल्सिव क्या होता है, रिपल्सिव क्या होता है, जल्दी से बताइए। रिपल्सिव इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा, ठीक है। एबोरेंट क्या होता है, एबोर होता है हेट, एबोरेंट एबोर से ही बना है एबोरेंट, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, इसका साइनोनिम हो जाएगा। ऑफेंसिव भी इसका क्या हो जाएगा, साइनोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस वर्ड को हम लोग और बेहतर से समझ लेते हैं, ठीक है। रेपेलेंट क्या होता है, ऋणास्पद होता है, और इसका ग्रामेटिकल फंक्शन नाउन भी होता है, ये नाउन की तरह भी यूज होता है, और ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। एडवर्ब आप लोग बना लेंगे, रिपेलेंटली हो जाएगा, ठीक है। मुझे बता गई। हाँ चलिए, तो अब इसका साइनोनिम वर्ड देख लीजिए, क्या हो जाएगा, डिसगस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, ऑफेंसिव हो जाएगा, ऑब्नॉक्सियस हो जाएगा, ऑब्सीन हो जाएगा, या रिपल्सिव हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिलाइटेड, लवली, अट्रैक्टिव, प्लीजेंट या इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। कल हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था फ्लिपेंट। फ्लिपेंट क्या होता है, ठीक है, फ्लिपेंट पर्सन होते हैं जो बहुत ही कैसे होते हैं, इनसेन पर्सन होते हैं, ठीक है। हाँ, इनसिंसियर होते हैं, अनरिस्पेक्टफुल होते हैं, जो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते किसी के, ठीक है। हाँ, बिल्कुल इनसिंसियर होते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल लापरवाह टाइप के, कल हम लोगों ने समझा था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इनसिंसियर, सिंसियर नहीं, इनसिंसियर, इसका एंटोनिम, साइनोनिम हो जाएगा। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या, चूज द वन वर्ड। वन वर्ड बताना है किसका, वन हु ईट्स टू मच। ये तो बहुत ही तुरंत बता देंगे, देखते ही बता देंगे, क्या हो जाएगा, ग्लूटन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। इसके लिए और वर्ड आते हैं, क्या आते हैं, और वर्ड क्या आता है, गवर्नमेंट आता है, क्या आता है, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट आता है, ठीक है, GOURMAND, गवर्नमेंट आता है। और एक वर्ड आता है जो आपको याद रखना है, ये थोड़ा नया वर्ड है, ठीक है। हाँ, क्या आता है, ट्रेंच, TRENCH, ट्रेंचर, ट्रेंचर मैन, ठीक है। ट्रेंचर मैन भी होते हैं, जो होते हैं पेटू व्यक्ति होते हैं, जो बहुत ज्यादा खाते हैं, ग्लूटन व्यक्ति, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ग्लूटन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ओबीस क्या होता है, फैट होता है, मोटा होता है, चर्बी युक्त होता है। ओवरवेटेड भी हम कह सकते हैं, जिसका बहुत ज्यादा भारी हो, वजनी हो, ठीक है। ग्रीडी कैसे होते हैं, लालची व्यक्ति होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, चलते हैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, एग्जिस्ट ओनली इन माइंड, जो चीज सिर्फ दिमाग में हो, रियलिटी में ना हो, ठीक है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। बिल्कुल आसानी से आप लोग आंसर कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो फैलेसी, जो ऑप्शन दिया गया फैलेसी, ये क्या होता है, फैलेसी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हमने बताया भी है। फैलेसी जो होता है, भ्रम होता है, क्या होता है, एक तरीके से भ्रम होता है, ठीक है। हाँ, फॉल्स क्या होता है, फॉल्स बिलीव होता है, झूठा एक विश्वास होता है, ठीक है। हाँ, भ्रम होता है। इसी के लिए एक वर्ड आता है, इल्यूजन आता है, क्या आता है, इल्यूजन आता है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे क्या है, गैम्बल, गैम्बल क्या होता है, जुआ होता है, ठीक है, किसी चीज का गैम्बलिंग करना, जुआ खेलना, ठीक है। हाँ, बेट करना, BET, बेट, या लॉटरी, लॉटरी, ये सब क्या होता है, जुआ होता है, ठीक है। मिशनरी, मिशनरी क्या होते हैं, धर्म प्रचारक होते हैं। कौन होते हैं, मिशनरी होते हैं, धर्म प्रचारक, ठीक है। हाँ, धर्म प्रचारक को ही क्या कहा जाता है, मिशनरी कहते हैं। इसी के लिए एक वर्ड आता है, प्रीचर, क्या बोलते हैं, प्रीचर बोलते हैं, PRE, ठीक है, PREA, ठीक है, प्रीचर, CHER, प्रीचर होता है। क्लियर हुआ। हाँ, इसी के लिए एक वर्ड और आता है, एपोस्टल आता है, क्या आता है, APOSTLE, एपोस्टल वर्ड आता है। क्लियर हुआ। हाँ, एक वर्ड और आता है जिसको आपको याद रखना है, ये स्पेशली ईसाइयों के लिए यूज करते हैं, जो ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, उसके लिए आता है। क्या आता है, एवेंजेलिस्ट, एवेंजेलिस्ट होता है, ठीक है। हाँ, एवेंजेलिस्ट, EVENGELIST, ठीक है, एवेंजेलिस्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने, हाँ, इसी से एक मिलते जुलते होमोनिम्स वर्ड होते हैं, होमोफोन्स वर्ड होते हैं, होमोनिम में होमोफोन्स होते हैं, ठीक है। ये जैसे मिशनरी है, मिशनरी का ही आपका एक वर्ड होता है, मर्सिनरी, क्या होता है, एक होता है मर्सिनरी और एक होता है मशीनरी। मशीनरी क्या होता है, कोई भी मशीन जो है, ठीक है। हाँ, मशीन, मशीनरी होती है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, MA, ठीक है, CHINERY, ठीक है। ये मिशनरी है, धर्म प्रचारक। ये मशीनरी, मशीन होती है, जो मशीन जैसे कोई भी आयरन की मशीन जिससे आप लोग कोई भी काम करते हैं, ठीक है। और ये मर्सिनरी होता है, MERCEN, ठीक है, ARY, ये मर्सिनरी होता है, भाड़े के सैनिक, ठीक है। हाँ, बिल्कुल,
चलिए तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। जल्दी से कमेंट करते रहिए, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल तो समझ लेते हैं। डिस्कंसर्टिंग मतलब होता है जो पर्सन, जो चीज कैसी हो, परेशान कर देने वाली हो, ठीक है, परेशान करने वाली हो, डिस्टर्बिंग हो, ठीक है, या कैसी अपसेटिंग हो, जो अपसेट करती हो या डिस्टर्ब करती हो, ठीक है। हाँ तो इसके लिए जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो ध्यान दीजिएगा। क्या होता है ठीक है, डिस्कंसर्ट, ठीक है, DSICON, ठीक है, CER, डिस्कंसर्ट और उसी में ING लगा दीजिए, डिस्कंसर्टिंग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। उम्मीद है आपको जो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, चीजें आपको बेहतर समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई भी डाउट हो तो आप कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है किसका, एक्सिलरेट का। वो जल्दी बताइए एक्सिलरेट क्या होता है। एक्सिलरेट होता है किसी पर्सन को रोमांचित कर देना, खुश कर देना, ठीक है, एक्साइट कर देना। हम क्या कह सकते हैं, बिल्कुल एक्साइट कर देना, ठीक है। हाँ EXCITE, एक्साइट कर देना, थ्रिल कर देना। हाँ थ्रिलिंग मूवीज आती है ना जो थ्रिल करते हैं, देखकर बिल्कुल रोमांचक हो जाते हैं, ठीक है, देखकर बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे एक वर्ड आता है जो चीज याद रखना है, कुछ नया वर्ड है। एक होता है ब्यूटीफाई, ब्यूटी मतलब सुंदर कर देना, ये होता है ब्यूटीफाई। क्या होता है, वो ब्यूटीफाई होता है, ये ब्यूटीफाई होता है, और ब्यूटीफाई भी इसका क्या हो जाएगा, साइनोनिम वर्ड हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटीफाई मतलब भी होता है आनंदित कर देना, खुश कर देना, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल रोमांचित होता है। चलिए तो यहाँ पे जो साइनोनिम वर्ड इसकी स्पेलिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग हो जाएगी EX, ठीक है, EXLI, ठीक है, EXHI, ठीक है। हाँ एक्सिलरेट, LARATE, ठीक है, EXHILARATE। तो ये फिर क्या हो जाएगा भाई, स्पेलिंग का है ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए भाई तो ये वर्ड्स आप लोग कॉपी में नोट करते रहिएगा, ठीक है। स्पीड थोड़ी जल्दी में करा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं या आप बाद में दोबारा से देखकर चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है आपका इडियम एंड फ्रेजेस का, आपको क्या बताना है, बिल्कुल मीनिंग बताना है। आई एक्सेप्ट माय फ्रेंड टू स्टैंड बाय मी, ठीक है। हाँ तो बताइए भाई क्या होगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा। रिलीज, स्टैंड बाय का मीनिंग बताना है। स्टैंड बाय मतलब क्या होता है, रिलीज होता है, एनर्जाइज होता है, सपोर्ट होता है, कंपनी होता है। जल्दी बताइए भाई क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्टैंड बाय मतलब होता है सपोर्ट करना किसी का, ठीक है, साथ देना, सहारा देना, ठीक है। हाँ और इसके लिए वर्ड आ जाएगा एडवोकेट करना। क्या करना, एडवोकेट करना, सलाह देना, ठीक है, सहारा बनना। स्टिक बाय फ्रेज भी आती है, ठीक है, STICKBY, ठीक है। हाँ STICKBY, स्टिक बाय भी यूज होता है, ठीक है, कि आवश्यकता पड़ने पर कोई चीज उपलब्ध हो, आपके सपोर्ट में हो, सहारा हो, ठीक है। जैसे अक्सर गैस खत्म हो जाती है तो कहते हैं यार गैस खत्म हो गई क्या करें, तो कहते हैं वो स्टैंड बाय है, ठीक है। स्टैंड बाय है मतलब एक उसका सपोर्ट में रखा हुआ है, ठीक है, दूसरी चीज, ठीक है, सपोर्टर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई टोल्ड द स्टूडेंट टू बकल डाउन द सेमेस्टर। बकल डाउन का मीनिंग बताना है आपको, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बकल डाउन मतलब होता है कि किसी चीज की, हाँ किसी चीज के लिए क्या करना, काम करना, ठीक है। हाँ स्टार्ट टू वर्क होता है, ठीक है। हाँ तो फिर क्या हो जाएगा भाई, किसी काम के लिए आपको काम करना है, सीरियसली काम करना है, ठीक है, बिल्कुल। जैसे कि आई टोल्ड द स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट से कहा कि अब आप लोग सेमेस्टर के एग्जाम के लिए, इस सेमेस्टर के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, मेहनत करना शुरू कर दे, ठीक है। हाँ तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्क सीरियसली। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। चलिए तो आज की आपकी प्रैक्टिस, आपकी वोकैब की चुस्की की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। हाँ तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया जल्दी से कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं आपको शाम को 8 बजे, ठीक है, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। ओके।